जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने मोस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जो आपके लिए निरंतर प्रयास कर रहा है कंप्यूटर के क्वेश्चन जो सीईटी में आने वाले मोस्ट क्वेश्चन लेके आने के, और आपको पूरा सही तरीके से मैटर बना के विश्लेषण करके आपको क्वेश्चन की मैं तैयारी करवा रहा हूं। आप रेगुलर इस चैनल से जुड़िए आने वाले एग्जाम में, ताकि आप कंप्यूटर के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही सोल्व करने की कोशिश कर सके। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ज्यादा समय करते हुए हमको क्या कि समय की गरिमा भी ध्यान रखनी पड़ती है। ओटीपी का उपयोग सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक रूप में किया जाता है। ओटीपी का पूर्ण रूप क्या है? इंग्लिश के अंदर भी है। ओटीपी इज यूज्ड एज वन ऑफ द एडिशनल सिक्योरिटी फीचर फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन विद इज द फुल फॉर्म ऑफ ओटीपी। ओटीपी सबसे इंपॉर्टेंट। आज बेसिकली आप फॉरम भर रहे हो, सीईटी के फॉरम भी भरे, तो आपने ओटीपी बार बार अपने मोबाइल पे ओटीपी आ रहा होगा। एक पासवर्ड है, सिक्योर पासवर्ड। आप किसी को पैसे ट्रांजैक्शन भी कर रहे हो तो भी ओटीपी है कि नहीं? एक तरीके से आप सिक्योर पासवर्ड बोलते हो, जो एक बार के लिए वैलिड होता है। इसको बोलते हैं वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? वन टाइम पासवर्ड। बेसिकली ये तो हर स्टूडेंट को आता ही होगा, कोई समस्या नहीं, क्योंकि हर जगह वैलिड है। क्या? वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी की फुल फॉर्म क्या? सॉरी, वन टाइम पासवर्ड। ये रहा वन टाइम पासवर्ड। सी के अंदर वो थोड़ा सा वन टाइम पासवर्ड। क्या है? वन टाइम पासवर्ड। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है मेरा। यदि कोई कंपनी ब्राउज़र के प्रत्येक पृष्ठ के नीचे, किसके नीचे? प्रत्येक पेज के नीचे अपनी कंपनी का नाम, किसका नाम? अपनी कंपनी का नाम और लोगो शामिल करना चाहती है, तो किसका उपयोग या क्या उपयोग किया जाना चाहिए? ये देखो, इसमें देखो आप, इसमें क्या पूछा? यदि कोई कंपनी प्रेस ब्राउज़र पेज के नीचे, हमारे पास एक पेज है, क्या पेज, उस पेज में आपने देखा होगा, एक तो नीचे यहां आता है और एक यहां आता है। जो ऊपर आता है इसको बोलते हैं हम हेडर, और जो नीचे आता है इसको बोलते हैं फुटर। डालते नहीं डालते? बुक के नीचे प्रत्येक, ऊपर हेडर, नीचे पेज नंबर वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें कैसे आती है? तो इसको जो बोलते हैं हम, प्रत्येक पेज के नीचे पूछा इसने। किसके लिए पूछा? पृष्ठ के नीचे पूछा। पृष्ठ के नीचे पूछा तो क्या आता है? हेडर। क्या आता है? हेडर। तो हमारा, सॉरी, फुटर। क्या आता है? फुटर। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? फुटर। थोड़ा सा आज पता नहीं क्या हो रहा है, इधर के उधर आंसर किक लग रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सही है ना, फुटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताकि आप भी मेरे को जज कर लो कि सर को भी आता है नहीं आता है ना। जॉयस्टिक मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है के लिए। अब सबसे पहले एक चीज सोचो, जॉयस्टिक क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस कह सकते हो, पॉइंटिंग डिवाइस कह सकते हो। इसका जो उपयोग किया जाता है जॉयस्टिक का, वो किया जाता है गेमिंग में। किसमें किया जाता है? गेमिंग में, कंप्यूटर गेमिंग में। किसमें किया जाता है? कंप्यूटर गेमिंग में। उसमें एक हैंडल आता है ऐसे ना। इसका जो फर्स्ट बार जो उपयोग किया गया ना, वो हेलीकॉप्टर में किया गया। किसमें किया गया? हेलीकॉप्टर। आजकल भी हेलीकॉप्टर में तो यूज लिया ही जाता है। एक तरीके से आप पॉइंटिंग डिवाइस भी कह सकते हैं इसको, है ना। क्या कह सकते हो? माउस वगैरह सारे डिवाइस कौन से? पॉइंटिंग डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट 2010 में अधिकतम जूम कितना होता है? किसमें पूछा? पावर पॉइंट में। देखो मैं बताता हूं, एमएस वर्ड का जो होता है ना, उसका होता है 500। कितना होता है? 500। और एक्सेल का, इसका होता है 400।
और पावर पॉइंट का भी कितना होता है, कितना होता है 400। और तीनों का मिनिमम कितना होता है 10%। कितना होता है 10%। लेकिन इसने क्या पूछा, अधिकतम पूछा, तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें 400। क्या होगा 400। कंप्यूटर का विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर में लाखों लोगों को जोड़ता है क्या कहलाता है, सबको पता है इंटरनेट। क्या बोल कहते हैं इसको, इंटरनेट। बेसिकली इंटरनेट की जो फुल फॉर्म होती है ना, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होती है। क्या होती है, इंटरनेट कनेक्टेड। और एक कभी कभी बोलते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क। क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल नेटवर्क। लेकिन जो प्रायोरिटी होती है ना वो इंटर कनेक्टेड नेटवर्क को होनी चाहिए। इंटरनेशनल भी सही हो सकता है लेकिन प्रायोरिटी सेकंड, फर्स्ट प्रायोरिटी इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। मेरा अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट को एक मुख्य पेज होता है जो वेबसाइट के बाकी पेजों के लिए एक द्वार के रूप में कार्य करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं होम पेज। क्या बोलते हैं, होम पेज। क्या बोलते हैं, बाकी पेज इससे लिंक होते हैं। सर्च इंजन आप सब जानते हो, ब्राउजर के बारे में भी आप जानते हो। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या एप्लीकेशन, आपके मोबाइल में नेट चले या नहीं चले, अगर नेट चल रहा होगा, अगर ब्राउजर होगा तो आप उसमें गूगल सर्च मारोगे, है कि नहीं। तो ये तो सर्च इंजन तो ब्राउजर के अंदर एक यूआरएल के अंदर हम खोजते हैं कि गूगल, गूगल क्या है, सर्च इंजन। लेकिन गूगल क्रोम क्या है, ब्राउजर। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एक फाइल, अपनी फाइल जो नेट पर पड़ी रहती है उसका एक लोकेशन का पता होता है कि ये फाइल कहाँ है, किस लोकेशन पे, उसको यूआरएल बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक सीडी में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आजकल बेसिकली जब से पेन ड्राइव वगैरह आई है तो सीडी का उपयोग बहुत कम हो गया। जब हमारा स्टार्टिंग समय था सीखने का तो हमको बहुत चाव था कि सीडी बर्निंग करनी है, सीडी बनाए, डीवीडी बनाओ। सीडी की जो कैपेसिटी होती कितनी होती, 600 MB। कितनी होती, 600 MB। और जो डीवीडी आती है कितने जीबी की आती है, वो लगभग 3.7 या 4 जीबी मान लो लगभग आप, है ना, कितने 4 जीबी गीगाबाइट, है ना। ये सारी चीजें, इनको जो बनाने की जो प्रक्रिया होती है ये क्या होती है, बर्निंग होती है। सिर्फ एक बार कॉपी होती है इसमें, एक बार अगर कॉपी बन गई, डेटा कॉपी हो गया तो फिर ये डिलीट नहीं होता है इसमें। जबकि आप पेन ड्राइव को तो कितनी बार डेटा डालो, एंटर करो, डिलीट करो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, एक है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक छवि की फाइल का प्रारूप नहीं है। मतलब एक तरीके से कह सकते हो आप पिक्चर नहीं है। क्या नहीं है, इमेज नहीं है। पीएनजी उसी का पार्ट है, जीआईएफ उसी का पार्ट है, बिटमैप इमेज उसी का पार्ट है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक इमेज का एक्सटेंशन नहीं है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स है कि नहीं, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, बिटमैप इमेज पिक्चर बोल सकते हो आप। ये तीनों जो है ना इमेज का एक एक्सटेंशन है, जबकि जीयूआई नहीं है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जो बेसिकली हम जिनको बोलते हैं ना, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, जीयूआई। क्या पूछा, एफटीपी की फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम। एफटीपी की जो फुल फॉर्म है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पहला ही सही है। ठीक है, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य प्रोसेस करना है, इसे सूचना में बदलना क्या कहलाता है। देखो सबसे प्राथमिक, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, इंफॉर्मेशन की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है बेटा डेटा। मैंने कई बार बताता,
डेटा, डेटा से क्या बनती है? इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन से आप क्या कह सकते हो? नॉलेज। KNOW, विजडम। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? डेटा। क्या होती है? डेटा। अगला क्वेश्चन मेरा, अगला क्वेश्चन है, क्योंकि आज हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे। MB, TB, KB, GB, MB मेमोरी की इकाई में आरोही क्रम में, मतलब सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट। आपको पहले बताया था बिट की क्या होती है? बाइट। बाइट के बाद क्या होती है? KB, KB के बाद MB, MB के बाद GB, GB के बाद TB, TB के बाद PB, है ना? इसके बाद EB। तो यहाँ इसमें आ जाएगा सारी चीजें। देखो सबसे छोटी इकाई क्या है? KB। KB के बाद MB, MB ये रहा। MB के बाद GB, ये रहा। GB के बाद TB, ये भी, ये तो KB आ गया लास्ट में, छोड़ो इसको। TB, GB, MB नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। GB, MB, KB, TB, MB, GB और KB, ये भी नहीं है। सबसे आरोही क्रम बताना है। कौन सा क्रम बताना? आरोही क्रम। मैंने बड़े से बड़ा, लेकिन यहाँ लपड़ा है। TB, GB, MB, KB, GB, MB, TB, MB, GB, MB, TB, सॉरी, C। हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? C। सबसे बड़ी इकाई TB, TB के बाद GB, इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? C। क्या आंसर होगा? C। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल है। रीड ओनली डिस्क, राइट इरेजर नहीं कर सकते। सेमीकंडक्टर डिस्क भी नहीं होती। राइट वंस, रीड मेनी डिस्क होती है। अगर एक बार CD को आपने राइट कर दिया तो डेटा उससे वापस डिलीट नहीं किया जा सकता है। तो एक बार राइट कर लो, यानी जिसे कहते हैं बर्निंग कर लो, उसके बाद कितनी बार उसको चलाओ, यानी कितनी बार रीड कर सकते हो। तो राइट वंस, रीड मेनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। MS एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या है? क्या पूछा इसने? सेल एड्रेस का। आपने कभी अगर एक्सेल को देखा होगा, ABCDEFG, इधर क्या आती है? रो 1 2 3 4 5 6, है ना? ये तो क्या होती है? रो, ऐसे। तो यहां आपने देखा होगा, तो यहाँ सेल एड्रेस आता है। जैसे मेरा ये है सेल एड्रेस, कौन सा? ये है। इसको क्या बोलेंगे? P1। क्या बोलेंगे? B1, B2 पहले कैरेक्टर आएगा, फिर रो आएगी, पहले कॉलम आएगा, फिर रो आएगा। क्या बोलेंगे? इसको PP। जैसे मेरा यहाँ देख लो आप, C के बाद यहाँ ये क्या होगा? C3। क्या होगा? C3। एड्रेस क्या होगा इसका? सॉरी, C3 क्या होगा? C3। इसमें से हमारे को ढूंढना नंबर आ गया AZ 145, AZ 145। इसमें A2 ये गलत होगा, 11 आगे नंबर आ गया। तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा? AZ 145। क्या होगा? AZ 145। क्योंकि जो कॉलम की जो संख्या होती है MS एक्सेल में, जो कॉलम की संख्या होती है वो होती है 16,384। अल्फाबेट तो 26 ही है कि नहीं? तो फिर बाद में A B ऐसे, जैसे ये कंप्लीट होगी Z तक, उसके बाद A B, है ना? फिर बाद में AC, ऐसे आने लग जाते हैं नंबरिंग। तो यहाँ 16,384 कॉलम होते हैं और रो कितनी होती है? 10,48,576 क्या होती है? रो होती है। तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा? AZ 145। 13वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट के संदर्भ में URL का पूर्ण रूप क्या? मैंने अभी बताया था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हमारा आंसर क्या होगा? हमारा जैसे है ना पेन ड्राइव में, जैसे आपने कंप्यूटर में देखा C ड्राइव, C D E F ऐसे होते हैं।
इसके अंदर भी हमने कोई फोल्डर बना रखा, उस फोल्डर में हमारी फाइल पड़ी है। बेसिकली आप यह एड्रेस बार होता है, आप किसी फाइल को खोलोगे तो यहाँ क्या आएगा एड्रेस बार में, तो क्या लिखा होगा, जैसे ई के अंदर यहाँ फाइल पड़ी है तो यहाँ क्या लिखा हुआ था, जैसे ई के अंदर डॉट डैश है ना, फिर बाद में कौन सा फोल्डर, फलाने नाम, जैसे राम नाम का फोल्डर है, तो यहाँ मेरी फाइल पड़ी है, तो ये क्या है, इसका यूआरएल है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, कि मेरी फाइल वहां पड़ी। इसी प्रकार ऑनलाइन भी जहां हमारा इमेज, जैसे अभी हम जो वीडियो आपको अपलोड करेंगे और आपको लिंक शेयर करते हैं कि इस लिंक पे आपको मेरा वीडियो मिलेगा, तो वो क्या है, यूआरएल है। क्या वो यूआरएल, तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मेरा अगला क्वेश्चन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस पर आधारित है, जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसमें जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस पर आधारित है, तो देखो ये जो आधारित हमारे पास क्या होती है, विंडो होती है, विंडो में क्या होता है आइकन, आइकन में क्या होते हैं मेनू, तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा, डायरेक्ट सी। क्या होगा, सी, विंडो के अंदर आइकन मेनू। एमएस वर्ड में वर्तनी जांच शुरू करने के लिए शॉर्टकट क्या होती है, मैंने पहले बताया था F7। क्या होता है, F7। F2 किसकी होती है, रीनेम की। किसकी होती है, रीनेम की। कंट्रोल एस किसकी होती है, सेव की। कंट्रोल ऑल्ट एस भी सेव एस की। ठीक है। इंपैक्ट प्रिंटर होता है, देखो इंपैक्ट प्रिंटर होता है, ये जो लेजर प्रिंटर है ना, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ये तीनों क्या होते हैं, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। क्या होते हैं, नॉन इंपैक्ट। तो सीधा आंसर क्या हो हमारा, डेजिबल प्रिंटर क्या होते हैं, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसमें से हमारा